यदि आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सा जो प्रोडक्ट है उसको हम ऑनलाइन बेच सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि जो आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसको करने में कितना खर्चा आएगा, डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, कमीशन कितना होगा, आपका मार्जिन कितना होगा। वो सारी बातें सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। और थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सब पे लिस्ट कर सकते हैं। यदि आपको प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानकारी है कि कौन कौन सा सामान जो है वो ऑनलाइन बेचा जा सकता है, किस किस तरीके से बेचा जा सकता है, तो फिर आप यहाँ से इस वीडियो में इतने मिनट से आगे चले जाइए। और यदि आपको चार्जेस वगैरह के बारे में भी पता है तो फिर आप वीडियो में इतने मिनट आगे चले जाइए। तो देखो, ऑनलाइन सामान बेचने का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो ये है कि आपके पास सामान रेगुलर अवेलेबल होना चाहिए। मान लो मुझे ये रिमोट बेचना है ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये एक रिमोट है और एक रिमोट को ही मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ। ये चीज़ ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे पास ये एक रिमोट है तो मैं इसको लिस्ट कर दिया और उसके बाद मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे जितने चाहिए उतने रिमोट आगे से मिल जाएंगे, ताकि मैं अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट जिस भी प्लेटफॉर्म पे बेच रहा हूँ उनकी सप्लाई पूरी कर सकूँ। तब तो क्या है कि इसको मैं ऑनलाइन बेच पाऊँगा। यदि ये मेरे पास एक ही पीस है और मेरे पास आगे से ये माल नहीं आएगा तो फिर मैं उस सिचुएशन में ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम दुकान में 20 लाख का माल लेके बैठे हैं तो हमारा जो माल है उसको हम ऑनलाइन बेच लें। तो एक्चुअली में क्या है, जो माल उनका रेगुलर आ पाए वो प्रोडक्ट तो वो ऑनलाइन बेच सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट उनके पास रेगुलर नहीं आ पाता उसको नहीं बेच पाते। अब जैसे कोई मोबाइल वाला है, मोबाइल वाला सोचे कि भाई मैं जो प्रोडक्ट है मेरा भी ऑनलाइन बेचता हूँ, तो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं उसके पास बोट के ईयरबड्स हैं। अब वो इनको ऑनलाइन बेचना चाहता है, तो उस सिचुएशन में क्या है, दुकानदार को बोट से एनओसी लेनी पड़ेगी और फिर बोट जो है एक एनओसी डिक्लेयर करेगा कि भाई आप जो है उसका प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचोगे तो उससे उसको कोई तकलीफ नहीं है, तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो पाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो लोकल प्रोडक्ट है, जेनरिक प्रोडक्ट है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं फ़ोटो फ्रेम बेचता हूँ ऑनलाइन, तो उसकी कोई ब्रांड नेम नहीं है, मैंने उसका नाम रॉयल मैक्सो रख रखा है। तो मैं जो फोटो फ्रेम बेचता हूँ वो रॉयल मैक्सो के नाम से बेचता हूँ। यदि आपको फोटो फ्रेम की रिक्वायरमेंट है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चाहो तो परचेज कर लेना। तो सीधी सी बात ये रखनी है कि या तो कोई प्रोडक्ट आप किसी ब्रांड का है जो आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो तो उसकी आपके पास एनओसी होनी चाहिए, प्लस उसका पक्का बिल होना चाहिए, तब आप उसको बेच पाओगे। और ये चीज़ सबसे मस्ट है कि वो माल आपको रेगुलर मिल पाए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही पीस है और उसको आप बेच रहे हो, नहीं, वो आपके पास रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि एक दिन में हो सकता है आपके पास 2 ऑर्डर आए, हो सकता है 200 भी आ जाए, हो सकता है 2000 भी आ जाए। तो जब भी आप लिस्टिंग करो तो उसमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटी भी आपको डालनी पड़ेगी। और सिर्फ 10 पीस बेच के आप पैसे नहीं कमाओगे, पैसे आप तभी कमा पाओगे जब वो प्रोडक्ट आपका रेगुलर बिकेगा। अब आपको ये पता चल गया कि भाई प्रोडक्ट कौन कौन सा है, किस तरीके से बेच सकते हो आप ऑनलाइन। फिर भी यदि आपकी कोई एक्स्ट्रा इंक्वायरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई करके बता दूंगा। देखो, मीशो पे तो यदि आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो ना, तो मीशो का सिस्टम ये है कि जैसे आपने ये जो प्रोडक्ट है मान लो खरीदा 50 रुपये का, आप चाहते हो इसको 80 रुपये में बेचना, तो आप उस पर प्राइस डाल दो 80 रुपये। अब डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, कस्टमर को डिस्काउंट कितना देना है, जो भी XYZ चीज़ें रहेंगी वो आगे की मीशो संभालेगा, उसका कमीशन वगैरह वो लेगा। आपको तो वो 80 रुपये सीधे के सीधे इसके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन आपको इसको पैक करके खुद को देना पड़ेगा, इसका जो लेबल आएगा वो खुद को डाउनलोड करके पैक करके देना पड़ेगा। पहले आपके पास एक पिकअप करने वाला पर्सन आ जाएगा, वो आपसे प्रोडक्ट पिकअप करके ले जाएगा, सामने कस्टमर को दे देगा। कस्टमर रिटर्न लगाता है तो वो वहाँ से पिकअप करके लाके वापस आपको दे देगा। लेकिन मीशो के अंदर क्या है, जो रिटर्न चार्जेस हैं, रिटर्न चार्जेस 150 रुपये आप मिनिमम मानिए। 150 रुपये से लेके 200 रुपये के अंदर अंदर में रह जाता है, लेकिन मोटा मोटा आप मान सकते हो 150 रुपये से लेके 180 रुपये रिटर्न चार्जेस आपके लगेंगे। जैसे कि मान लो आप इस प्रोडक्ट को 80 रुपये में बेच रहे हो, लेकिन कस्टमर ने इसको मंगाया और उसको पसंद नहीं आया और फिर वो रिटर्न करता है, तो उस सिचुएशन में आपको 80 रुपये तो मिलेंगे नहीं और आपके अकाउंट से 150 रुपये और काट लिए जाएंगे डिलीवरी चार्जेस के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट को ले लेते हैं।
अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का काम करने का तरीका अलग है। वो ये बोलते हैं कि भैया हमें नहीं पता आप कितने में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या आप खुद बना रहे हो, आप तो जितने रुपए का प्रोडक्ट बेचोगे ना उतने पे हमें कमीशन दे दो, उसमें से इतना डिलीवरी चार्जेस रहेगा। जैसे कि इसी रिमोट का एग्जांपल ले लेते हैं। इस रिमोट को 50 रुपये में अपन ने ख़रीदा है, अमेज़ॉन पे मानते हैं अपन इसको 300 रुपये के अंदर बेचेंगे। इस पे अमेज़ॉन 300 रुपये पे अपना कमीशन लेगा 15%। हो सकता है कमीशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, अपन राउंड ऑफ के लिए बता रहे हैं एक बार कि 15% मान लेते हैं। तो 15% के हिसाब से हो गया इसका 45 रुपये अमेज़ॉन ले लेगा। डिलीवरी चार्जेस 120 रुपये से लेके 180 रुपये तक रहते हैं, अपन राउंड ऑफ में 150 रुपये मान लेते हैं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट पे अपन को टैक्स भी देना पड़ेगा। अब कोई प्रोडक्ट पे हो सकता है 5% टैक्स लगे, किसी पे 12% हो सकता है, किसी पे 18 हो सकता है, किसी पे 28 हो सकता है। अब मान लेते हैं अपन कि इस प्रोडक्ट पे 12% टैक्स है, तो 300 रुपये पे अपन को 12% टैक्स भी देना पड़ेगा, तो 36 रुपये अपने टैक्स के भी हो गए। तो टोटल खर्चा हो गया 150 प्लस 45 195, और उसमें 36 रुपये और ऐड कर देते हैं तो 231 रुपये हो गए। यानी कि 231 रुपये का खर्चा हो गया। और फिर अपन ने ये जो प्रोडक्ट है इसको 300 में बेचा, तो अपने पास जो बचत हो गई वो हो गई 19 रुपये की। तो यानी कि अपन इसको 300 रुपये में बेचेंगे तो अपने पास 19 रुपये बच गए। इस टाइप की जो कैलकुलेशन है वो चलती है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की। अब बात कर लेते हैं अपन कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको लिस्ट किस तरीके से करवा सकते हैं। तो देखो, लिस्टिंग के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप खुद से जाओ क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करो अमेज़ॉन सेलर सेंटर या मीशो सप्लायर हब या फ्लिपकार्ट सप्लायर हब, और इनका पेज आ जाएगा, उसमें डिटेल फुलफिल करके और अप्लाई कर दो। लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो तो फिर आपके आसपास में कोई ऐसे लोगों को ढूंढिए जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट या मीशो पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उनके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मीशो ये लोग हायर करके रखते हैं, ताकि नए नए सप्लायरों को इन प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कराया जा सके। तो उनको जो कमीशन है वो यही प्लेटफॉर्म देते हैं, तो इसलिए वो आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे और आपकी लिस्टिंग कर देंगे। और तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि ऐसे बंदे होते हैं जो पैसे लेके आपके लिए लिस्टिंग कर देंगे। और यदि आप पैसों में लिस्टिंग करवा सकते हो ना, तो आप गूगल के क्रोम ब्राउज़र में जाओ और वहाँ पर लिखो ई कॉमर्स भारत, और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक ये पेज मिलेगा, विंक ई कॉमर्स भारत। ये लोग जो है ऑनलाइन लिस्टिंग करते हैं, मैंने भी इनसे लिस्टिंग करवाई है। तो पैसे लेके ये लोग काम करते हैं, बेसिकली फ्री सर्विस नहीं है इनकी, लेकिन जेन्युइन है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। यहाँ पर इनको कॉल करने का ऑप्शन आता है कि आप चाहो तो कॉल कर सकते हो। मैंने खुद ने इनसे लिस्टिंग करवाई थी और मैंने इनको पेमेंट किया था, जिसले में इन लोगों ने मेरी लिस्टिंग करके दी है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, यदि आप लोग पैसे में लिस्टिंग करवाना चाहते हो तो यहाँ से करवा सकते हो। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के सभी कमेंट्स ध्यान से पढ़ता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।